अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हेयर। बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.2 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर एक ही हेडर डला हुआ है, विच इज फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है बेटे, अब बेसिकली फैक्टर थ्योरम क्या है, ये कुछ ऐसा नई चीज़ नहीं है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम। तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का जो रिजल्ट होता है हम उसको फैक्टर थ्योरम कहते हैं। सिंपल, इसकी एक ही लाइन की डेफिनेशन है। अब ये करते कैसे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। आपने ऑलरेडी मेथड किया हुआ है बट आया हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटे हमारे पास इक्वेशन है ये, ठीक है, यानी कि मेरे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, वाई क्यूब माइनस 7y माइनस 6। ठीक है बेटे, ये पहला क्वेश्चन आप समझोगे, आपके बाकी सारे क्वेश्चन इसी के पैरेलल हैं। ठीक है, सो इसको फोकस से समझे। बेटे अब आपने इसमें क्या करना होता है, आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है तो हम क्या करते होते हैं, पहला फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं। यानी कि बेटे आपने इसके अंदर जीरो पुट करना है, 1 2 -1 -2 3। आपके लेवल पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं शुरू के नंबर्स में से आ जाते हैं। वैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि जो आपका लास्ट डिजिट होता है हम उसके मल्टीपल्स देखते हैं। ठीक है, वो किस पे डिवाइड हो रहा होता है, बट स्टिल वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप सिंपल सी ट्रिक रखो, 0 1 -1 2 -2 3 -3। बेटे इन नंबर्स को आप इसके अंदर पुट करो, डेफिनेटली कोई ना कोई एक नंबर जरूर आपको आंसर देगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिससे आंसर 0 आए। ठीक है, नंबर देने आंसर देने का मतलब ये है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेटे इसमें y इज इक्वल टू -1 पर ये 0 दे देते हैं। आए चेक करते हैं, -1 का क्यूब 7 इंटू -1 -6, सो -1 + 7 -6, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू -1 इसका क्या है, एक सोल्यूशन है। आपको एक नंबर यहाँ से पुट करके दिखाती हूँ कि हर बार 0 नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 ही पुट करती हूँ, 0 का क्यूब 7 इंटू 0 -6, तो बेटे 0 - 6 इज इक्वल टू -6। ये 0 नहीं आया, इसका मतलब है 0 इसका फैक्टर नहीं है। अच्छा जी, y इज इक्वल टू -1 से आया था तो इसका मतलब है ये -1 आउटसाइड पर क्या हो जाएगा, +1। तो y + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y। इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर तो हमें मिल गया। अच्छा बेटे एक चीज आपने और याद रखनी है, ये चीज रुके मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। बेटे जो मैक्सिमम पावर होती है ना किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की, उतने फैक्टर उसके जरूर होते हैं। अब ये क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 फैक्टर्स हैं। हमने अभी तक कितने फाइंड आउट किए, हमने तो अभी तक एक फाइंड आउट किया। ओके जी, नेक्स्ट बताती हूँ बाकी कैसे होते हैं। बेटे आपको जब एक फैक्टर मिल जाता है, इन सारे क्वेश्चंस में आपने यही करना है, पहला आपने पुट करके वैल्यू से गैस कर लिया, उसके बाद आपने उस फैक्टर को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देना है, बाकी दो वहां से आ जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी से एक्सरसाइज है बेटे, इस चैप्टर को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपका स्कोर अच्छा है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास यहाँ से करते हैं। ओके जी बेटे, वाई क्यूब है, ये वाई है तो हमें वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। वाई क्यूब, और यहाँ पर वाई स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो मैं साइड पर लिख देती हूँ। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बेटे अमूमन आपको याद है छोटे क्लासेस में आप करते थे तो आप यहाँ स्पेस छोड़ते थे कि थोड़ी सी स्पेस आ जाए वाई स्क्वायर की, बट अभी अब आप बड़े हो गए हो तो ऐसे भी ठीक है। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास पहले अब स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं, -y स्क्वायर और -7y, एक टर्म उतारी है। बेटे अब इसको सॉल्व करने के लिए -y चाहिए, तो -y स्क्वायर -y, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस, तो ये आ गया -6y, ऊपर से -6, सो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6y -6, ये हो गया 0। ठीक है, इस बात का मतलब ये हुआ कि दूसरी टर्म हमारे पास क्या आ गई, वाई स्क्वायर -y -6। अब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, यानी कि फैक्टर्स बनाने हैं। तो 6 1 ज़ा 6, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, 3 2 ज़ा पे। ठीक है, y कॉमन लिया, y -3, 2 कॉमन लिया, y -3, y + 2 y -3। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको आती है। ओके जी, दो ये फैक्टर आ गया, तीसरा ये आ गया, तो अब हम अपना आंसर लिखते हैं। हमारा आंसर यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे लिखते हैं। सो y + 1 y + 2
y माइनस 3 आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ठीक है बेटे, तो ये थे इसके 3 फैक्टर्स। अब आगे इसी तरह क्वेश्चंस करते जाते हैं और सबके फैक्टर्स निकालते जाते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें जीरो कैसे आएगा। आप इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे जब, सो p ऑफ 1 चेक करते हैं, 2 इंटू 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1, सो 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, चलो हमें पता चल गया, इसका मतलब है x माइनस 1 इज अ फैक्टर। बेटा ये प्लस 1 है ना, इस साइड पे माइनस 1 हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बताया, तो इसलिए अब मैं साथ साथ स्टेप्स कर रही हूँ। ओके, सो 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये किस पे डिवाइड होगा, x माइनस 1 पे। सबसे पहले हम x है 2x क्यूब चाहिए तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। बेटे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा जी, फिर हम इसको करेंगे किससे मल्टीप्लाई, एक्स से करते हैं, प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगी, ये टर्म माइनस कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस 1, सो माइनस एक्स प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हमें यहाँ से टर्म मिली 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तोड़ते हैं इसको, 2 1 ज़ा 2, सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1, 2x कॉमन आ गया, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ गया, 2x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये हुआ, हैंस फैक्टर्स आर, क्या क्या फैक्टर्स है बेटे, x माइनस 1 x प्लस 1 2x माइनस 1, ये 3 आपके फैक्टर्स हैं। इजी ना। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ से मैं थर्ड क्वेश्चन देखती हूँ और हम इसको इस तरह करते हैं। ओके जी बेटे, थर्ड में आपके पास है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या पुट करने से आया, इसमें 2 पुट करोगे, x को क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, सो 2 पॉलिनोमियल ऑफ 2 लिख देते हैं, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 9 इंटू 2 माइनस 18, 2 का क्यूब 8 8 2 ज़ा 16, 2 का स्क्वायर 4 4 5 ज़ा 20 माइनस 18 माइनस 18 माइनस, ठीक है, 2 और 1 36 माइनस 18 36 0। अच्छा जी, ये x इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है x माइनस 2 इज फैक्टर, क्योंकि ये प्लस 2 है, इधर आके इसने माइनस ही होना था। ओके जी, 2x क्यूब 5x स्क्वायर, ये x माइनस 2। ओके बेटा जी, ओके। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। लेट्स स्टार्ट। बेटे 2x क्यूब चाहिए तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2x क्यूब माइनस 2 2 ज़ा 4 4x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 4 और 5 कितने हो गए, 9x स्क्वायर माइनस 9x। अच्छा जी, प्लस 9x से मल्टीप्लाई किया तो 9x स्क्वायर माइनस 18x आ गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस कैंसिल, 9x रह गया, तो बेटे प्लस 9 से कर दिया, 9x माइनस 18, ये टर्म हो गई 0। ठीक है बेटे। अच्छा जी, ये टर्म हमारे पास 0 हो गई, तो हमारे पास सोल्यूशन में आया है 2x स्क्वायर 9x प्लस 9, 9 2 ज़ा 18 है, तो कैसे टूटेगा 9 पे, 6 3 पे प्लस 9। ठीक है, 2x कॉमन ले लिया,
तो मेरे पास आएगा 2x कॉमन लेने से यहाँ पर x, यहाँ पर 3 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास 2x + 3 और x + 3, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर, बेटे कौन कौन से रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं? एक तो सबसे पहले था x - 2, फिर 2x + 3 और x + 3। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। बेटे 4 में लिखा हुआ है 3x क्यूब - 5x² - 36। ओके, इसमें हम लोगों ने कौन सी वैल्यू डालने से हमारे पास रिजल्ट आएगा, अब हम उसको देखते हैं। बेटा इसमें आपने 3 पुट करना है, p ऑफ 3, 3 × 3 का क्यूब, 5 × 3 का स्क्वायर -36, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। 27 3 हमारे पास आ जाएगा 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45 और 36। बेटे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। ओके जी, तो इसका मतलब है x = 3 से आंसर आया था, तो x - 3 इज अ फैक्टर। अगेन बता रही हूँ, ये +3 इधर आके -3 हो गया। चलें जी, डिवाइड करते हैं। 3x³ 5x² 36 x - 3, 3x² से मल्टीप्लाई किया, 3x³ - 9x²। बेटे ये प्लस हो गया, ये माइनस, कैंसिल। 9 में से 5 गए 4। ओके बेटा जी, इसको हम लोग किससे करेंगे? हमारे पास आएगा x² है हमारे पास, तो +4x से करते हैं। 4x से मैंने किया तो मेरे पास आया 4x² - 4 3 12x, ठीक है। ये प्लस टर्म माइनस हो गई, ये माइनस टर्म प्लस हो गई। वी आर लेफ्ट विथ 12x - 36 और 12 से हम इसे करेंगे, सो इट विल बी 12x - 36। तो बेटे हमारे पास 4x + 12 इज आ गया, 12 3 36। तो हम यहाँ पर इसको तोड़ते हैं। बेटे जान ब्रेक ले लें, फिर करते हैं। ओके बेटा जी, हमारे पास जो टर्म्स आई थी उसको देख लेते हैं। हमारे पास आया 3x² 4x + 12, ठीक है बेटे। अब आप इसको अगर सॉल्व करो तो हमारे पास इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, ठीक है, मिड टर्म ट्रिक से। उसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, तो उसमें से हमारे कॉम्प्लेक्स ही आएंगे, आयोटा वाले, अंडर रूट्स वाले, ठीक है। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए होते, सो हम कहेंगे इसके मतलब डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं बन रहे, सिंपल जो अगर आप कहो तो। सो आप कहोगे सो द रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर x - 3, 3x² 4x + 12, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है t³ t² 3t - 5। ओके बेटा जी, इसमें t = 1 पे आ जाएगा आंसर, तो इसके अंदर p ऑफ t पहले लिख लेती हूँ पहले। सो p ऑफ 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर + 3 × 1 - 5, तो 1 + 1 + 3 - 5, 3 1 4 1 5 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि t - 1 इज अ फैक्टर। बेटे -1 इसलिए इस साइड पे प्लस है, इधर आके इसमें माइनस हो जाना है। ओके जी, t³ t² 3t - 5, इस साइड पर आ गया t - 1। t³ चाहिए तो t² से करेंगे, t³ - t²। बेटे ये टर्म हो जाएगी प्लस, ये माइनस। 3 और 1 कितना हो गया बेटा? 2 और 1 1 और 1 2, ठीक है, +3t। बेटा 2t² चाहिए तो +2t से करेंगे, इट विल बी लाइक 2t² - 2t। ये प्लस हो गया,
ये माइनस। ओके बच्चे यहाँ पर देखो 3 और 2 5t माइनस 5, तो प्लस 5 से कर लेते हैं 5t माइनस 5, ये भी हो गया 0। ओके बेटा जी, हमारे पास क्या टर्म आई, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। बेटा 5 1 जा 5, तो 5 और 1 से कभी भी 2 तो आने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी आगे से इसके फैक्टर्स डायरेक्ट नहीं बनेंगे। तो आप कहोगे सो द रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर t माइनस 1 टी स्क्वायर 2t प्लस 5। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट में पढ़ती हूँ फिर आपको बताते हैं कि उसमें क्या है। बेटा लिखा हुआ है इफ x माइनस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। अच्छा, वन ऑफ द फैक्टर किसका, 2x क्यूब 15x स्क्वायर 16x प्लस 12, फाइंड द अदर्स। ओके बेटे, पिछले क्वेश्चन से ये क्यों थोड़ा सा इजी है, इसलिए कि उसमें आप इसमें खुद से वैल्यू पुट करते थे, जो मैंने आपको कहा था कि 1 2 और 3 के नंबर्स पुट करके देखें तो आ जाता आंसर। इस बार उन्होंने आपको खुद ही बता दिया कि x माइनस 2 एक है, आप बाकी दो फाइंड आउट करें, तो इसलिए हम डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे प्लस 12। ठीक है बच्चे, x माइनस 2। ओके बच्चे, यहाँ पर देखें 2x क्यूब चाहिए तो 2x स्क्वायर से करना पड़ेगा, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। बेटे ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 15 में से 4 के 11, सो माइनस 11x प्लस 16x। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, माइनस 11 से, 11x से, 11x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 22x, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल। 22 में से 16 आएंगे तो बेटे मेरे पास आएगा 4 और 2 6, 6x प्लस 12। ठीक है, अच्छा जी बेटे 22 के साथ माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, माइनस 6 से करेंगे, माइनस 6x प्लस 12, ये माइनस हो गया और ये प्लस, तो ये टर्म कैंसिल। ठीक है, सो हमारे पास आया 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। देखते हैं इसके फैक्टर्स बनते हैं या नहीं। 6 2 जा 12, ठीक है, सो 12 और 1, सो 2x कॉमन आ गया, x माइनस 6, 1 कॉमन आ गया, x माइनस 6, 2x प्लस 1 x माइनस 6। ठीक है, सो देखिए दोनों फैक्टर्स आ गए। सो द रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर, उन्होंने आपसे कहा था ना बाकी दो फाइंड आउट करके बताएं, तो आप कहेंगे कि 2x प्लस 1 और x माइनस 6, ये दो आपके बाकी दोनों वाले फैक्टर्स हैं, x माइनस 6। बेटे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 7, बेटे स्टेटमेंट है फैक्टराइज अगेन। अच्छा, हमने फैक्टराइज 2x क्यूब 15x स्क्वायर 27x माइनस 10। अच्छा, कंडीशन क्या है, इफ 1/2 इज वन ऑफ इट्स 0। बेटे जो स्टेटमेंट देखे थोड़ा घबराया ना करें, हमारे स्टेटमेंट से ही जो है ना सोल्यूशन हमें नजर आ रहा होता है, बट थोड़ा सा उसको समझें। अब देखें पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन वही और इस बार इजी भी है। कैसे, पोलिनोमियल के साथ उन्होंने कहा कि 1/2 का एक 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम वैल्यूज पुट कर करके चेक करते हैं, उन्होंने आपको एक फैक्टर दे दिया है, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2 पुट करने से आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से फैक्टर बना सकते हैं। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये +1 है, इधर आके -1। इसका मतलब ये हुआ 2x माइनस 1 इज वन ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है बेटे, तो हमें एक फैक्टर मिल चुका है, जो हम पहले खुद से ढूंढते थे, इस बार उन्होंने हमें खुद से दिया। आए इसको डिवाइड करते हैं और बाकी नंबर्स निकाल लेते हैं।
27x माइनस 10। ओके मेरा बेटा, 2x माइनस 1, तो यहाँ पे 2x क्यूब लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर से करना है। 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, ये प्लस जो है वो माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल, माइनस 14x², ठीक है। तो हमें किससे करना है, 2x ऑलरेडी है 7, माइनस 7x से करते हैं। सो माइनस 14x² प्लस 7x, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल। 20x माइनस 10, तो बेटे 10 से करेंगे, 20x माइनस 10, ये साइंस चेंज हो गए, रिमाइंडर 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, चलें चेक करते हैं इसको। 10 1 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, तो 5 और 2, बेटे क्या कॉमन आएगा, x, 2 कॉमन आ गया, हमारे पास आता है x माइनस 2 और x माइनस 5, ठीक है। सो फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर्स कौन कौन सी हैं बेटे, 2x माइनस 1 जो सबसे पहले लिखा, और x माइनस 2, x माइनस 5, ये आपके 3 रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। ओके जी, अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 को चेक करते हैं, इसको थोड़ा सा इस कलर से करते हैं। ओके बेटा जी, 8 में लिखा हुआ है अगर आप h ऑफ x आप गिवन है, अच्छा जी क्या पॉलिनोमियल गिवन है, 4x क्यूब 4x स्क्वायर 73x 36 और h ऑफ माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज। ओके बेटे अगर आप देखो ना तो इन्होंने फिर से आपको सेम वही वाली बात की जो पिछले क्वेश्चन में थी, उसमें उन्होंने वर्ड यूज किया कि वो उसका 0 है, और इस पर उन्होंने साथ कह दिया कि h ऑफ माइनस 1/2 0 लिखा हुआ है, बात एक ही है, ठीक है। इस बात का मतलब ये हुआ कि h इज इक्वल टू माइनस 1/2 पुट करने से आंसर क्या आने वाला है, 0, तो इधर कर देंगे तो 2h और 2h माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 2h प्लस 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है। आए फिर डिवाइड करते हैं और दूसरे फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। बेटे चैप्टर बहुत छोटा सा है और बहुत इजी सा है, इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसमें से मस्ट क्वेश्चन आएंगे तो लॉन्ग भी आएगा और शॉर्ट भी आएंगे, तो आपने अटेम्प्ट लाजमी करने हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसमें। ओके बेटा जी कंटिन्यू करते हैं। 2h प्लस 1 है, 4h क्यूब चाहिए तो 2h स्क्वायर से कर देते हैं। h मैं क्यों लिख रही हूँ, वह x है ना, h तो पॉलिनोमियल का नाम है, यहाँ x आएगा, ये x है बेटे, मैंने बाय मिस्टेक h लिख दिया, वो पॉलिनोमियल का नाम है, x x और यहाँ पे भी x, ठीक है बेटे। सो 2x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। ये साइन माइनस हो गया, ये साइन माइनस, तो बेटे क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 73x, फिर 2x तो इसको सिंपल x से किया मैंने, 2x स्क्वायर प्लस x आ गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस ही माइनस हो गया, 72x प्लस 36, बेटे इसको मैं करूँगी 36 से, तो 72x प्लस 36 ही आएगा, 0, ठीक है। सो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 36 आया, बेटे 36 2 सा हमारे पास 6 और 6 12 और 7 72 आ गया, 72 तो टूटेगा नहीं एक्स पे। ओके बेटा जी ये मजीद नहीं सिंप्लीफाई हो सकता फैक्टर्स की फॉर्म में, सो द रिक्वायर्ड आंसर्स या फैक्टर्स
आर। ठीक है, कौन कौन से? पहले वाला था, यहाँ पे बेटा मैंने एक्स नहीं लिखा, 2x + 1 एंड 2x स्क्वायर प्लस x + 36, ये 2 है, थोड़ा गंदा लिखा गया बट चले। ओके जी, तो ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर। और यहाँ पर आपके जो चैप्टर की एक्सरसाइज है 5.2 वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।